पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर खाली करने के मामले में पटना हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। बिहार के पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने राजद और एनडीए के उम्मीदवार को दी करारी मात। दोनों प्रत्याशी को भारी वोटों के अंतर से हराया। रुपौली उपचुनाव में मिली हार के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव पर उठने लगे सवाल। राजद ने सहयोगी दल की परंपरागत सीट पर बीमा भारती को अपने सिंबल पर मैदान में उतारा था। हार का करना पड़ा सामना। रुपौली विधानसभा सीट पर राजद को मिली करारी हार पर सियासी बयानबाजी हुआ शुरू। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बोला हमला। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद के युवराज ने उपचुनाव में अपने सहयोगी दल कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियों से चर्चा तक नहीं की। वहीं पप्पू यादव ने कांग्रेस को राजद से बचने की चेतावनी भी दी है। एक होकर के चुनाव लड़ने की रुपौली में ना तो ये माले वाले को भेजे, ना सीपीआई को भेजे, ना सीपीएम को भेजे, ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला माछ भात बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है। इन्होंने तो पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं हमें जाने की, जरूरत ही महसूस नहीं की। फिर भी हमारे सारे लोग और हमको जितनी क्षमता थी हमने इंडिया गठबंधन के साथ। रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह के जीतने पर सियासी बयानबाजी हुई शुरू। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को जदयू से जुड़ा उम्मीदवार बताया। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे जदयू से ही जुड़े लोग थे। लड़ाई हमारी उम्मीदवार के साथ ही किसी की है। बिहार बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का आया बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी पर जमकर बोला हमला। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां खुद को पराक्रम बताती है और जहां पर हारती है वहां पर कहती है कि रिजल्ट फिक्स था। कांग्रेस कहीं जीत जाती है तो वो कहती है कि वो पराक्रम से जीत गई, और जहाँ हार जाती है वहाँ कहती है कि इलेक्शन के रिजल्ट फिक्स थे। तो मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस पार्टी हर इलेक्शन को अपने तरह से विश्लेषण करती है और अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने पर केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को जीतन राम मांझी ने कर दिया खारिज। कहा पत्थर पर कितना भी माथा पटक ले विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए, हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर।